एक ही सहारा था उमर, वो भी चला गया, हम अकेले रह गए। आंटी, मैं भी तो आपका बेटा ही। उमर के जाने के बाद मैं आप दोनों के लिए बहुत फिक्रमंद हो गया हूँ। मेरे भाई का कत्ल किया गया है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन जारी है, गाड़ी की तलाश भी कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता लगेगा हम एक्शन लेंगे। तो क्या मैं खामोश बैठकर सच सामने आने का इंतजार करती रहूं? क्या हम सब नहीं जानते सबके पीछे मलिक इजलाल है? ईशा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी वो आप दोनों की सेफ्टी है। आप लोग चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चलिए या जहां आपका दिल चाहे, लेकिन आप दोनों को अकेला नहीं रहने दूंगा। बेटा, हैदराबाद में हमारे दूर पर एक रिश्तेदार है, वहीं चले जाएंगे हम। नहीं आंटी, इन्वेस्टिगेशन के लिए रोज थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। हैदराबाद थोड़ी दूर हो जाएगा। तो फिर क्या करें बेटा, कहाँ जाए? यहाँ तो कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो हमें सहारा देकर खतरा मोल ले। तो आंटी, मैं हूं ना, मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, पहले ही तुम्हारे बहुत एहसानात हैं हम पर, हम तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हैदराबाद चले जाएंगे, कल ही चले जाएंगे, बल्कि हो सकता है आज शाम को ही निकल जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हम यही रहेंगे अम्मी। मैं यहाँ रह के अपने भाई के कातलों का मुकाबला करूंगी। मुकाबला करने के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है ना। अगर खुदा न खास्ता आप दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो कैसे मुकाबला करेंगी आप? चने फर्ज किया आपके घर जाके बैठ गई चुपके, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे दुश्मन हमें बाहर नुकसान नहीं पहुंचा सकते? और शायद आप भूल रहे हैं, आपके घर पर पहले भी हमला हो चुका है। हमारी वजह से आप 2 बार हमले की जद में आ चुके हैं। वे खुद पर मजीद इल्जाम नहीं ले सकती। कौन डाल रहा है आप पर इल्जाम? मैं कह रहा हूँ ना आंटी, आप दोनों चले मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, हम चले जाएंगे हैदराबाद। फिक्र नहीं करो, ईशा को मैं मना लूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हेलो। बहुत अफसोस हुआ उमर की मौत का सुन के। एक्चुअली मैं खुद आना चाह रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा आ जाता, तो इसलिए नहीं आया। और क्या कहूँ, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे उमर की मौत का सुन के। तुम्हें हमारी तकलीफों का एहसास करने की कोई जरूरत नहीं है, कि ये सारी तकलीफें तुम्हारी ही दी हुई है। हर तकलीफ का उजाला करने के लिए तैयार, रिश्ता जोड़ लो मुझसे। मलिक इजलाल, हमारे दरमियान बस एक ही रिश्ता है, और वो रिश्ता है दुश्मनी का। इनकार जैसी लज्जत इकरार में कहाँ है? बढ़ता है इश्क गालिब उनकी नहीं नहीं से। हाय
कहाँ जा रही हो उषा? कहाँ जा रही हो तुम? थाने। क्यों? किस लिए? अपने भाई के कत्ल की एफआईआर दर्ज कराने। किसके खिलाफ? मलिक जलाल के खिलाफ। उसी ने कत्ल किया है मेरे भाई का, क्योंकि उसके अलावा और कोई दुश्मन नहीं है हमारा। और कोर्ट में इस तरह साबित करोगी कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं कत्ल हुआ है? जिस गाड़ी ने हिट किया उसका कोई अता पता नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। मैं लाऊंगी सबूत। मैं ये साबित कर दूंगी कि ये एक्सीडेंट नहीं कत्ल है। यही चाहती हो तो ठीक है, चलो मेरे साथ। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई एफआईआर नहीं कटवाई जाएगी। सुना तुमने? भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर हमने उन्हें इंसाफ ना दिलाया तो वैसे नशे में क्या रह दिखाएंगे? सोचा है आपने? अगर तुम्हें कुछ हो गया, कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर हो भी गया तो परवाह नहीं है अम्मी। मैंने भाई खोया है अपना। तब तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक उस दरिंदे को फांसी पे झूलता हुआ ना देख लूं। रुक जाओ। अगर तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। मैं उमर के बाद मैं खोना नहीं चाहती। और बेबी जी रुको, और बेबी जी बिना इजाजत नहीं जा सकती आप। बेबी जी रुको आप। अंदर कैसे आई है ये? मैडम गेट से गाड़ी निकल रही थी, ये अंदर घुस आई। क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर इतना डर क्यों गई हो? मैं यहाँ आऊंगी और बार बार आऊंगी और चीख चीख कर सबको बताऊंगी कि तुम लोग ही मेरे भाई के कातिल हो। क्या बकवास कर रही हो आप? तुम लोगों ने ही मारा है मेरे भाई को। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने ही मरवाया तुम्हारे भाई को। अब ये बात किसी कोर्ट में जाके साबित कर सकती हो तो करके दिखाओ, या तुम्हारा वो जो आशिक वकील है उसके पास कोई दलील है, कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश करो। लेकिन मसला ये है कि अभी तक तो तुम लोगों को वो गाड़ी भी नहीं मिली। तुम नहीं मारा है मेरे भाई को, तुम कातिल हो। अरे क्या कर रही हो? नीचे गिरा दिया बेचारी को। इधर आओ तुम, चलो। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें तड़पते हुए देख के। इसी तरह तड़पता हुआ देखना चाहती थी मैं, जो तुम्हारे भाई की मौत के बाद देखना नसीब हुआ है मुझे। अपना इंतकाम तो आखिरी सांस तक लेती रहूंगी मैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डरो, डरो अल्लाह के अज़ाब से। मौत बांटने वालों, जब फूल दांत इंसाफ करेगी तुम लोगों को ऐसी मौत देगी कि इस दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाओगे तुम लोग। इस तरह
फिर मुझसे मेरा भाई छीन लिया। मेरी बदुआ है तुम्हें, तुमसे सब कुछ छीन जाएगा। अरे निकालो इसको यहाँ से। हाथ नहीं लगाना। तुम लोग जल्द अपने अंजाम पे पहुंचोगे। इस तरह मैं तड़प रही हूं ना, उस तरह तुम लोग भी तड़पोगे। खुदा गारत गिरेगा तुम लोगों को। नहीं, इस तरह धक्का नहीं देना चाहिए था तुम्हें। कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी? मलिक इजलाल से मिलने गई थी। क्या क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? क्यों गई थी तुम? क्यों ना जाती हुई? मैं उनको बताने गई थी कि मैं अपने भाई के कातलों के चेहरे पहचानती हूँ। क्या होगा तुम्हारे बताने से? कौन लेगा उनके खिलाफ एक्शन? कोई नहीं लेगा बेटा, ये सब तुम्हें पता है। मुझे मलिक इजलाल फांसी पे लटकता हुआ चाहिए अम्मी। उसने मेरे सामने एतराफ किया, कातिल है वो, कातिल है मेरे भाई का, आपके बेटे का कातिल है। मैं एफआईआर कटवाऊंगी और आप मुझे इस बार नहीं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं करोगी तुम। मेरे पास गवाने को कुछ नहीं बचा बेटा, कुछ नहीं बचा गवाने को। अम्मी, भाई मनो मिट्टी तले दब गए, अब कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, मैंने कहा ना, कुछ नहीं कर सकते। ऊपर वाला इंसाफ लेगा हमारा। हम इन बड़े लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अनब अफसल बुलेटिन के आगाज में उठाएंगे सबसे पहले ये अहम सवाल। आपको इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था। क्या किया है मैंने? ईशा और उसकी माँ पर। कहना क्या चाह रही हो तुम? यही कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, तुम्हें क्या लगता है उमैर को मैंने मरवाया? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। आज कह रही है ना, आइंदा मत कहना। जहाँ उमैर को भेजा ना, तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा मैं। रिपोर्ट दर्ज कराने में कितनी मुश्किल पेश आई मलिक जलाल के खिलाफ। कोई सबूत नहीं है हमारे पास, किस तरह साबित करें? शावेज, आपने तो ये केस लड़ने से पहले ही हार मान लिया। मुझे लगता है आप ये केस लड़ना ही नहीं चाहते। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं कोई और वकील ढूंढ लूँ। क्या हो गया तुम्हें? हर बात को इतना नेगेटिवली क्यों लेती है? तो और क्या करूँ? बजाय मेरा हौसला बढ़ाने के, मेरे भाई के कातलों को सजा दिलवाने के, उल्टा आप मुझे ही डरा रहे हैं। आप मुझे ऐसा फील करवा रहे हैं कि मैंने ये रिपोर्ट करवा के बहुत बड़ी गलती की है, कोई बेवकूफ़ी कर दी है मैंने। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप एक बार फिर सोच लें शावेज, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस शहर में वकला की कमी नहीं है।
क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें एक नई मुसीबत में पड़ने की? अपने साथ साथ तुम शावेज को भी ख्वार कर रही हो। मैंने शावेज से कह दिया है, अगर वो ये केस छोड़ना चाहते तो वो ये छोड़ सकते हैं। मैं कोई और वकील कर लूंगी। कहाँ से लाओगी तुम नए वकील की फीस? अम्मी मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, मगर मैं अपने भाई के कॉर्टों को इस तरह खुला नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे पागल कर दोगी। तुम्हारी ये जिद हमें किसी नई मुसीबत में डाल देगी। या अल्लाह, कौन हो तुम लोग? कौन है? इस तरह किस तरह घुस रहे हो अंदर? तो लड़की, मलिक साहब ने तेरे लिए पैगाम भेजा है। अपनी और अपनी माँ की जिंदगी चाहती हो तो एफआईआर वापस ले लो और ये घर छोड़कर दफा हो जाओ। अच्छा, धमकी दे रहे हो? वाह, धमकी किसको दे रहे हो? मेरे ही घर में घुस के मुझे धमकी दे रहे हो? भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम सब आओ यहाँ से और मेरी बात सुनो कान खोल के। उस दरिंदे को कह देना, जब तक मैं उसे फांसी के फंदे पे नहीं पहुंचा देती, मैं देर से नहीं बैठूंगी। निकलो मेरे घर से, निकलो। सब आ जाओ यहाँ से, जान ले लूंगी। निकलो मेरे घर से। मेरे घर के बाहर फांसी, मेरे भाई के कातिल। अंदर अपनी नहीं की जान ले लूंगी। मेरे भाई के कातिल है ये, मेरे भाई के कातिल है। अम्मी अंदर चलो। अम्मी मैं नहीं छोड़ूंगी। देख लिया तुमने, हमें धमकाने के मुख्तलिफ हरबे आजमा रहा है वो। अम्मी हम इसके किसी भी हरबे से नहीं डरेंगे। खुदा के लिए ईशा, अपनी जिद छोड़ दो। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं उससे अभी बात करती हूँ। ईशा, ईशा मत करो, खुदा के वास्ते मत करो ये प्लीज। ईशा, तुम जाओ दो। हेलो, क्या साबित करना चाहते हो तुम इन हरकतों से? कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ खबर लेने के लिए अपने बंदे को भेजा था, लेकिन पता है तुमने उसके साथ सलूक अच्छा नहीं किया। और अगली बार इससे भी बुरा हाल करूंगी अगर मेरे दरवाजे पे कोई आया तो। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन हरकतों से डर जाऊंगी? नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम डरने वाली नहीं हो। अगर डरती तो इस तरह फोन करके गुस्से का इजहार ना करती ना। अलग हो औरों से, इसलिए तो कमबख्त इस दिल पे छप गई हो तुम। क्या चाहते हो तुम, कि मैं तुमसे डर के भाग जाऊं? नहीं, मेरी बात तो सुनो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सिलसिले में ना औरों की जान चली जाएगी, तो खत्म करते हैं इस खेल को। मैं भी बोर हो गया हूँ, मुझे भी फोकस करना है अपनी चीजों पे। एक काम करो ना, तुम मेरी हो जाओ और अयाशी करो। बकवास बंद करो अपनी। अगर तुमने इस तरह की हरकत दोबारा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुम एफआईआर वापस नहीं लोगी? नहीं, मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर देखना चाहती हूँ। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये ख्वाब पूरा हो जाएगा? जुल्म की रात एक ना एक दिन ढली जानी है, और वो वक्त जल्द आएगा। ठीक है, बाद में देखेंगे। पहले अपने वो जो वकील नुमा आशिक है ना, उसकी खबर लेती रहना। समझा रहा हूँ, तुम्हारे प्यार में अंधा हुआ है, और जब मेरे तुम्हारे बीच में आएगा ना, जान से जाएगा। बता देना उसको। शावेज हजलाल से मिले, अगर उसने उसको कुछ नुकसान दे दिया तो? क्या?
खुदा के वास्ते देखो ईशा, बहुत हो गया। मैं तुम्हें मुसलसल समझा रही हूँ और तुम मुसलसल अपनी मनमानी किए जा रही हो। नतीजा देख रही हो तुम। शावेज से बदला ले रहा है वो, और उसके बंदे हमें धमकाने के लिए हमारे घर तक आ पहुंचे। कल को वो आ गया तो क्या कर लोगी तुम? मैं उसका भी मुंह तोड़ दूंगी। बस कर दो, मैंने कह दिया। तुम केस वापस ले रही हो और मुझे इस मसले का बस एक ही हल नजर आ रहा है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मैं शादी नहीं करूंगी अम्मी। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकती ना, तो कहीं से थोड़ा सा जहर लाकर मुझे दे दो। रोज रोज मरने से बेहतर है कि मैं एक ही दफा मर जाऊं। अम्मी, आप क्यों इतनी जल्दी हार मान गई हैं? अभी तो हमने भाई के कत्ल का बदला लेना है। तुम नहीं ले सकती बदला, नहीं ले सकती हो तुम। अल्लाह लेगा बदला, वो हिसाब लेगा। देखो, मैं रोज रोज इस तरह खुद को और तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकती ईशा। मेरे लिए मेरे बेटे का दुख बहुत काफी है। अम्मी, आपको क्या लगता है मेरी शादी करने से ये सब ठीक हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा ठीक। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो इजलाल का इंतकाम भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा मुझे मार देगा, मार दे। मुझे ये तसल्ली तो होगी ना कि मेरी बेटी अपने घर की हो गई है। लेकिन अगर इजलाल ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अम्मी, इसलिए ईशा, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो बेटा। तुम शादी कर लो। देखो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। अम्मी प्लीज। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है ना, तो करते आप मेरी शादी। मैं राजी हूँ। तुम राजी हो? मैं राजी हूँ अम्मी। आप मेरी किसी से भी शादी कर दें, लेकिन ऐसे बंदे से शादी कीजिएगा जो मेरी इस केस को लड़ने में मेरी मदद करे, जो मुझे रोके ना, क्योंकि मैं भाई के कत्ल का बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। सही है। हाँ, डोंट वरी, तुम हैंडल करो बस। ओके, क्या है? ठीक है, ओके, बाय। कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है। किसकी तरफ से? ईशा ने एफआईआर कटवाई है वो उमैर की मौत की, तो इसलिए कोर्ट ने ये नोटिस भेज दिया। भाई की मौत के बाद भी अकल नहीं आई है। आ जाएगी। इन सब से सबक सीखने के बजाय अब वो हमें कोर्ट में घसीटेगी। क्या हो गया मनाल, तुम इतनी मीन क्यों हो जाती हो यार? कुछ करने दो ना यार। वो वकील और ईशा बेचारे फारिग बैठे हुए हैं, कुछ करें, काम वाम करें। अच्छी बात नहीं है भाई? मुझे लग रहा है आप उसे बहुत लाइटली ले रहे हैं। हम उसे जितना तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतनी मजबूत होकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है, और अब वो हमें कोर्ट के चक्कर लगवाएगी। और मुझे लग रहा है कि तुम खामखा अपना ब्लड प्रेशर चढ़ा रही हो। क्या है क्या? ईशा या वो 2 टके का वकील कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। ओके, कोर्ट के चक्कर लगवा के उनका बेड़ा गर्क कर दूंगा। अब मुझे तो जा चल कर। ओ खुश हैं? मेरी खुशी क्या है? मर्जी नहीं है मेरी।
तो फिर शादी क्यों कर रही हैं? शायद अम्मी को लगता है कि मैं शादी के बाद चुप करके बैठ जाऊंगी और मलिक इजलाल से पीछा छूट जाएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं शादी के बाद भी ये केस लड़ती रहूंगी और जब तक मलिक इजलाल को सजा नहीं मिल जाती मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। मैंने ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। Sure. अस्सलाम वालेकुम। जी ईशा बात कर रही। कल जी ठीक है, I'll be there. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। किसकी कॉल थी? इंटरव्यू की कॉल थी, कल जाना है। आप जॉब करेंगी? जी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? भाई के जाने के बाद घर का खर्चा तो चलाना है ना, अब उसके लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी। चलें, ये तो अच्छी बात। गुड लक। थैंक यू। ईशा मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, आ जाएं? हाँ भाई अकरम साहब, गाड़ी का क्या बना? उसी वक्त गायब कर दी थी। 2 घंटे में उसके सारे पार्ट्स चोर बाजार में बिक भी गए। मतलब टोटल इसका? बिल्कुल। क्या बात है। और जो सीसीटीवी फुटेज थी वो भी उसी वक्त उड़ा दी। वो देखिए। गुड यार अकरम भाई, आप तो लव हैं यार। बॉस, आप कहे तो जिसने समन भेजा उसको भी सबक सिखा दूं? अरे नहीं यार, जल्दी क्या है इतनी, थोड़ा तड़पने दें इन लोगों को। वो लोग आपको कोर्ट में घसीटना चाह रहे हैं। अपनी ईमान से बता, कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों वो इतनी नाजुक सी जान को प्रेशर दे रहा है यार? कमजोर हो जाएगा। आपका वफादार हूँ बॉस, अच्छा नहीं लगता कोई आप पे उंगली भी उठाए। चल वादा करता हूँ, अगली बार जो मुझ पे उंगली उठाएगा ना, तुझे मैं खुद कहूंगा कि इसका हाथ जड़ से निकाल दे। ठीक है। हाँ, और अभी जो जैसा चल रहा है ना, चलने दे। जख्मी शिकार को फड़फड़ाते हुए देखने का अपना मजा है। ओह, ये लॉयर को भिजवाना है। हाँ। अच्छा सुन, बाबा घर पे? बड़े साहब तो गए हुए हैं बाहर। जिस्म बहुत दुख रहा है यार। भिजवाता हूँ। हर दर्द की दवा। क्यों नहीं करनी मुझसे शादी? बस नहीं करनी। यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करनी? मैं जवाब दे नहीं। अगर सवाल किया जाए तो जवाब देना फर्ज हो जाता हूँ। मेरी फीलिंग से अनजान तो नहीं? जब मैंने आपका कोई जवाब नहीं दिया तो आपको भी खुद समझ जाना चाहिए था। किसी के साथ कमिटमेंट है तुम्हारी? नहीं। तो क्या बात है, मैं पसंद नहीं? आपकी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है कि किसी को पसंद ना आए। Then what's the problem? क्यों इनकार कर रही हो? मेरी जिंदगी में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है शहनाज।
मैंने महसूस किया है कि तुम मेरी तरफ देखती रही। एक बार, बस एक बार नजर भर कर मुझे देख तो लो। क्या पता तुम्हें मोहब्बत हो जाए। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। पहले ही हेयरिंग में इन्होंने हमें तारीख दे दी है। अब हम क्या करेंगे? ना इजलाल आया और ना ही उसका वकील। थकाना चाह रहा है वो हमें। दूसरी नहीं तो तीसरी पेशी में तो आना ही पड़ेगा उसे। कब तक भागेगा? मुझे तो लगा था आज ये केस शुरू हो जाएगा और फैसले की तरफ कोई पेशकदमी भी होगी। इस मुल्क के सिस्टम को जानने के बावजूद तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं होता। वरना एक एक केस इतना लंबा ना लटकता। ऐसा नहीं होता कि आज पिटिशन फाइल की और आज ही जज ने फैसला सुना दिया। मसले मिट जाती हैं तब जाके फैसला आता। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा। कॉफ़ी पियोगी? आपको पीनी है तो आप पी लें। मेरा मूड नहीं है, मैं घर जाऊंगी। क्या कर रही है? राइड बुक करवा रही ताकि आप अपनी कॉफ़ी आराम से पी लें। अब कॉफ़ी है, कोई आबे हयात नहीं। चलो छोड़ देता हूँ। आपको कॉफ़ी पीनी थी? जी, लेकिन बाहर पीनी थी। मैं बना देती हूँ, घर पे पी लें। इतनी ज़हमत ना करें मेरे लिए। नहीं पीनी मुझे। मैं जा रहा हूँ, आंटी को सलाम दीजिएगा मेरा। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बेटे के लिए हमारी बेटी मलाल का रिश्ता लेने के लिए आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। मलिक साहब, हमें तो मनाल बहुत पसंद है और मैंने जब अरबाज से उसकी राय पूछी तो उसकी भी यही मर्जी निकली। अरबाज, क्या कर रहे हो आजकल यार? जी मैं अभी बस यूएसए से आया हूँ, तो यहाँ पे बाबा का बिजनेस संभाल रहा हूँ। गुड, बड़ी जल्दी काम पे लगा दिया मलिक साहब आप। भाई साहब, वैसे तो हमने मिनाल को देखा हुआ है, आज खास तौर पर हम रिश्ते के लिए आए हैं। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। बेटा आप ज़रा मनाल को बुलाइए। 1 घंटे से कॉफी का बोला हुआ है, कहाँ मर गई थी? एक काम ढंग से नहीं होता। जब कोई काम सही नहीं करता ये बस मैं बुला के लाता। मनाल, मनाल। घरों में तो आप समझते हैं कि सम टाइम मुलाजम होगा, आपके घर में भी ऐसा होता होगा। जा लेकर आओ। मनाल, मनाल, रिलैक्स। गेस्ट आ रहे हैं, तुम आओ मेरे साथ। हाँ, here she is. माशाल्लाह,
भाई साहब बहुत जल्द आपके घर का नूर हमारे घर में रोशनी बिखरने लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मिनाल बेटा मेरे पास आओ ना। जाओ बिल्कुल। तुम जानती हो ना कि ये जो मलिक साहब बैठे हैं क्या चीज़ है, कुछ हरकत मत करना, बिहेव करना। हाँ, बाद में बात करेंगे। शर्मा क्यों रही हो, जाओ बिहेव करना, जाओ जाओ जाओ, चलो। कैसी बेटा? अच्छा भाई साहब, आपकी इजाज़त हो तो मैं शगुन के कंगन की बहू को पहना सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप है ना। मलिक साहब, आज से मनाल हमारी बेटी, जैसे आपकी खुशी। बस हमें अब जल्दी से शादी की कोई करीबी तारीख दे दें। सॉरी मलिक साहब, इतनी जल्दी? असल में अरबाज ने फर्दर स्टडीज़ के लिए अमेरिका जाना है और हम ये चाह रहे हैं कि अरबाज के जाने से पहले ये शादी हो जाए। नहीं, शादी तो होनी है, बिल्कुल होनी है। और मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपके शायान शान जो है वो हम लोग अरेंजमेंट कर सकें। और जी बिल्कुल, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। थोड़ा सा अगर वक्त मिल जाए तो चलें, ठीक है, लेकिन हमें जल्दी जवाब दीजिएगा। जी जी बेहतर।